हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने चैनल सेंट सीक्रेट्स में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अरमाफ के साइड से आने वाली एक काफ़ी प्यारी फ्रेग्रेंस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है दुबई चॉकलेट। देखिए, अगर आप बजट में एक डेट नाइट फ्रेग्रेंस देख रहे हैं जिसके इंग्रेडिएंट थोड़े अच्छे क्वालिटी के हों, साथ ही साथ उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो और आपको कॉम्प्लीमेंट भी मिले, एंड साथ ही साथ अगर आपको एक बेकरी की जो स्मेल होती है वो अच्छी लगती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी शॉप विजिट करते हैं और वहाँ की जो स्मेल होती है वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो डेफिनेटली ये फ्रेग्रेंस आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अब इसकी बॉटल मुझे बहुत कुछ खास नहीं लगती है, बट ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। ईडीपी कॉन्सेंट्रेशन में ये फ्रेग्रेंस देखने को मिलती है एंड बहुत प्यारी खुशबू है। तो इसी फ्रेग्रेंस के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, 15 से 20 दिन पहले मैंने इस परफ्यूम को ऑर्डर किया था। 100 ml रिटेल बॉटल में ये फ्रेग्रेंस हमें देखने को मिलती है। एंड अरमाफ के ओडिसी कलेक्शन में जितनी भी फ्रेग्रेंसेस आती है उनकी सबकी बॉटल आपको कहीं ना कहीं सिमिलर ही देखने को मिलेगी, बस ब्लेंड के हिसाब से बॉटल का कलर चेंज हो जाता है। जैसे अगर आप इस बॉटल को देख रहे होगे तो कहीं ना कहीं आपको चॉकलेट या फिर कॉफ़ी की याद दिला रही होगी ये बॉटल। एंड यहाँ पर रेक्सिन का कवर चढ़ाया है इन्होंने, जहाँ पर दुबई चॉकलेट लिखा है, इस साइड में ओडिसी और परफ्यूम लिखा है। यहाँ पर अरमाफ की ब्रांडिंग कर रखी है। प्लास्टिक कैप है, स्प्रे डिसेंट है, ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा जूस थ्रो नहीं करता है, बट ज़रूरत भी नहीं है। एंड इस फ्रेग्रेंस को जैसे ही आप स्प्रे करते हैं और स्मेल करते हैं, कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ही महंगे परफ्यूम की याद दिलाती है ये फ्रेग्रेंस। बात करूंगा आगे, पहले इसके नोट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने जैसे स्टार्टिंग में आप लोगों को बोला कि एक बेकरी शॉप की अगर स्मेल आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, कॉफ़ी की स्मेल जो होती है, एक रोस्टेड कॉफ़ी की अगर आप लोगों को पसंद है, तो डेफिनेटली ये फ्रेग्रेंस आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब देखिए, रेफरेंस के लिए एक ये मेरे पास है अमोर कैफ़े। अब अमोर कैफ़े में आपको एक वॉर्म, इसके अंदर जो ब्राउन शुगर का इस्तेमाल किया गया है, आइसक्रीम का इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर, साथ ही साथ कॉफ़ी को जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, हल्की सी, अब मैं ये बहुत ज़्यादा गर्मी में अगर आप लगाएंगे ना तो चोक कर देगी ये फ्रेग्रेंस आपको। और वहीं पे अगर मैं दुबई चॉकलेट की आप लोगों से बात करूँ तो गर्मी में आप इवनिंग टाइम में इस फ्रेग्रेंस को वेयर कर सकते हैं। देखिए, इसमें चॉकलेट के साथ में कॉफ़ी को काफ़ी अच्छी तरीके से ब्लेंड किया गया है। अब जो कॉफ़ी है ना, रोस्टेड कॉफ़ी है, तो काफ़ी प्यारी खुशबू आपको देखने को मिलती है। एंड साथ ही साथ इन दोनों नोट्स को ब्लेंड किया है कुनाफा की स्वीटनेस के साथ में। इसमें हेजलनट का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया गया है इसके टॉप नोट में ही। मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, एक नटीनेस आपको देखने को मिलती है हेजलनट की वजह से। पिस्ताचियो का इस्तेमाल किया गया है। अब हल्की सी स्वीटनेस इस परफ्यूम में है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी में अगर आप इसे भी वेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं ये परफ्यूम आपको चोक ज़रूर करेगा, बट डेट नाइट पे, इवनिंग टाइम के लिए, मूवी वगैरह कहीं पे आप जा रहे हैं तो वैसे टाइम पे आप इस परफ्यूम को वेयर कर सकते हैं। अब देखिए, ये परफ्यूम जो है कहीं ना कहीं एक्रो का एक अवेक आता है। मैंने अमोर कैफे का जब रिव्यू किया था, आई थिंक उसमें मैंने दिखाया हुआ है अवेक को। तो अब उसके अंदर ना एक रॉ कॉफ़ी की स्मेल आती है जो काफ़ी प्यारी लगती है और लीनियर रहती है, राइट। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है एंड आप हाई हीट में उसे भी वेयर नहीं कर सकते हैं। ठंड में लगाने के लिए ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा वेयर नहीं किया, बट अच्छी फ्रेग्रेंस है। इसकी बात अगर मैं आप लोगों से करूं तो ये परफ्यूम लीनियर नहीं रहता है, इसमें हल्का सा ट्रांजिशन आपको जरूर देखने को मिलता है। अब कॉफ़ी बेस्ड फ्रेग्रेंस है तो इसके टॉप नोट में कॉफ़ी का और रोस्टेड कॉफ़ी का और साथ में चॉकलेट का एक ब्लेंड आपको ज़रूर देखने को मिलता है, स्वीटनेस के साथ में, नटीनेस के साथ में। बट जब ये फ्रेग्रेंस अपने ड्राई डाउन की तरफ जाती है तो कहीं ना कहीं आपको हल्की सी इसके अंदर एक फ्लावरी एलिमेंट देखने को मिलेगी। हल्का सा एक फ्लावरी एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा। आप कहीं पे भी अरमाफ ने ये चीज़ मेंशन नहीं की हुई है, बट आप महसूस ज़रूर करोगे इस चीज़ को, एक कार्डिमम की स्वीटनेस के साथ में। कार्डिमम का इस्तेमाल और वनीला का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर किया गया है। और जब ये फ्रेग्रेंस अपने एकदम बेस नोट में आ जाती है तो इसके अंदर आपको एम्बरवुड का काफ़ी प्यारा एलिमेंट देखने को मिलता है, स्वीटनेस के साथ में, चॉकलेट के साथ में। तो अब ये समझ के चलिए कि ये जो परफ्यूम है अपने ड्राई डाउन में हल्का सा एम्बरी हो जाता है, हल्की सी फ्लावरी एलिमेंट आपको देखने को मिलती है, और साथ ही साथ जो चॉकलेट का जो नोट है और रोस्टेड कॉफ़ी की जो स्मेल है वो प्रोमिनेंटली स्टार्ट टू एंड तक रहती है। तो फ्रेग्रेंस बहुत प्यारी है। देखिए,
जो जिस तरीके के नोट्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है, जिस तरीके के अकॉर्ड को इसमें यूज़ किया है, मैं कहीं से ये नहीं बोलूँगा बहुत ही ज़्यादा चीप क्वालिटी के हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट का इसमें इस्तेमाल किया गया है। अब सिंथेटिक ज़रूर है बट अच्छे हैं। लाइक अगर आप वेयर करेंगे इसे तो कोई भी ये नहीं बोलेगा कि आपने सस्ती फ्रेग्रेंस वेयर की है, बिकॉज कॉफ़ी बिस्किट की जो स्मेल है वो 10 20 50 रुपए में आजकल रेलवे स्टेशन पे देखने को मिलती है मुंबई में, या फिर रोड पे किसी बड़ी मार्केट में आप चले जाते हैं तो वहाँ पे 20 50 रुपए में वो इत्र वगैरह बेचते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सिंथेटिक एंड चीप लगता है। बहुत सारे लोग डरते हैं कॉफ़ी बेस्ड फ्रेग्रेंस लेने से बिकॉज ऑफ वो एक सिंथेटिक स्मेल जो होती है वो कहीं ना कहीं जहन में बच जाती है कि यार अब इतना पैसा हम डाल रहे हैं तो किस तरीके की स्मेल होगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा बाय आप लोगों के लिए होगा अगर आप एक कॉफ़ी बेस्ड फ्रेग्रेंस देख रहे हैं या फिर चॉकलेट बेस्ड कोई फ्रेग्रेंस देख रहे हैं। अब जैसे इसका नाम है दुबई चॉकलेट, तो पहला सवाल तो ये आता है कि क्या ये एक मिडल ईस्टर्न स्मेल है? तो मैं बोलना चाहूँगा नहीं, वेस्टर्न स्मेल ही है। कहीं से भी आपको इसके अंदर वो एक इंसेंसी वाइब जो होता है वो देखने को नहीं मिलता है। और ये समझ के चलिए कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है इस परफ्यूम की। ठीक है, अगर आप डेट नाइट पे इसे वेयर करके जाते हैं एंड जिस पर्सन के साथ में आप जाते हैं डिनर के लिए, और नॉर्मली ये परफ्यूम ये स्मेल जो होती है हर एक पर्सन को पसंद आती ही है, तो बहुत हाई चांस है कि आपको कॉम्प्लीमेंट भी मिल जाए। अब इसे मैं यूज़ कर रहा हूँ 12 से 15 दिन हो रहा है। अब देखिए, जब अच्छी फ्रेग्रेंस होती है ना तो वो ख़त्म होने लगती है। अब इसे लेके मुझे अराउंड हो रहा है 8 महीने के आसपास, 7 8 महीने हो रहा है, बट मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं गर्मी में भी यूज़ करता हूँ, बट ये है कि जब एसी में रहता हूँ, नॉर्मल घर पे रहूँगा या कार से ट्रैवल कर रहा हूँ, कहीं पे जा रहा हूँ, तो मैं इसे वेयर कर लेता हूँ। कॉफ़ी शॉप वगैरह पे जाने के टाइम पे इसे मैं वेयर कर लेता हूँ। और वही चीज़ इसके साथ में है कि 15 20 दिन हो गया मुझे बाय करके, एंड मैं 7 8 दिन से कंटिन्यू इसे वेयर कर रहा हूँ। तो अब एक चीज़ ये है कि ये फ्रेग्रेंस मेरे ऊपर ग्रो हुई है। इसके जो नोट्स है ना काफ़ी उभर के मेरे सामने आए, मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों को, बिकॉज ऑफ एक हल्की सी जो पार्ले जी की स्मेल होती है। अगर आप पार्ले जी खाते हैं, मिल्क में अगर डिप करके आप खाएंगे उसको, तो वो एक स्मेल आती है बिस्किट की, साथ में वो एक हल्की सी मिल्कीनेस आपको देखने को मिलती है। वो कुनाफा की वजह से आपको देखने को मिलती है वो स्वीटनेस, एंड वो कहीं ना कहीं इस फ्रेग्रेंस में आपको मिलता है। अब अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि ये मेल फ्रेग्रेंस है या फीमेल फ्रेग्रेंस है, तो आप ये समझ के चलिए कि यूनिसेक्स है। मेल जितना मेल वेयर कर सकते हो उतना ही फीमेल भी वेयर कर सकती है। 50-50 आप पकड़ के चलिए। परफॉर्मेंस जैसे मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छी है। आप ये समझिए कि 2 से ढाई घंटे 3 घंटे तक इसका सॉलिड प्रोजेक्शन आपको देखने को मिलेगा। एक इंसिडेंट भी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा अभी। एंड लॉन्जिविटी की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो 7 से 8 घंटे 10 घंटे तक आपके कपड़ों पे ये फ्रेग्रेंस रुकती है। अब स्प्रेयर इसका ना बहुत ही छोटा है, बहुत ज़्यादा जूस थ्रो नहीं करता। आप देख सकते हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो आप ये समझ के चलिए कि 2 से 3 स्प्रे स्किन पे एंड 7 से 8 स्प्रे आप कपड़ों पे करेंगे, तब जाके आपको एक डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। डिसेंट क्या बोलूँगा, अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। अब जब से वीडियो बना रहा हूँ मैंने अब तक 7 8 स्प्रे कर दिया आई थिंक। तो पूरा रूम फिल है, स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है और काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी सूदिंग एंड रिफाइंड है। मैं बोलना चाहूँगा किसी भी तरह से कोई अल्कोहल ब्लास्ट वो सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। तो 8 से 10 घंटे तक आपको लॉन्जिविटी इसकी देखने को मिलती है। प्राइस की अगर बात करूँ तो सम अराउंड 2600 के बीच में इसका 100 ml आपको देखने को मिलता है। अगर आप ये ले लेते हैं तो अब ये डेली वेयर फ्रेग्रेंस नहीं है, ओकेजनली आप वेयर करेंगे इसे, तो ये समझिए कि आराम से साल 1.5 साल 2 साल आप इसमें निकाल देंगे। एक इंसिडेंट इस फ्रेग्रेंस का मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ। देखिए, आप ये समझिए कि 3 4 दिन पहले मैंने इस फ्रेग्रेंस को वेयर किया था अराउंड 5:30 5 बजे के आसपास। तो जिन्हें नहीं पता है, मैंने अभी रिसेंटली एक बाइक परचेस किया है एंड उसका पीपीएफ करवाना था। तो पीपीएफ करवाने के लिए मेरे को कार खड़ी करके बाइक को लेके जाना था जो पीपीएफ शोरूम है वहाँ पे। इवनिंग टाइम था, 5 और 6 o'clock के बीच का कुछ टाइम रहा होगा। ह्यूमिड बहुत ज़्यादा थी। तो जब मैं गाड़ी लेके गया हूँ तो बहुत ज़्यादा मेरी बॉडी स्वेट हुई है एंड बाइक वहाँ पर देकर फिर रिटर्न आया कार में नॉर्मल, एक फिर एसी में बॉडी कंट्रोल टेम्परेचर में आ गई थी। एंड फिर मैं गाड़ी को 2 से ढाई घंटा ड्राइव करके मैं एक प्लेस पे गया था। वहाँ पर कुछ लोगों से मुझे मिलना था, कुछ फ्रेंड्स थे मेरे। तो जब हम लोग मिले एंड गाड़ी में जैसे ही 2 3 लोग थे बैठने के तुरंत बाद उन्होंने बोला था कि चॉकलेट खाया है क्या। तो अब ये समझिए कि कार के अंदर मेरे ट्रैवल करने के 3.5 4 घंटे के बाद, क्योंकि मैंने फ्रेग्रेंस वेयर की, फिर पीपीएफ के लिए मैंने गाड़ी दिया, देन उसके बाद फिर मैं दोस्तों के पास पहुंचा तो अराउंड 3.5 4 घंटे के आसपास हो गया था पूरे उस टाइम को लेके, 9:30 10 बजे।
एक अच्छा खासा प्रोजेक्शन इसका देखने को मिल रहा था। लोग नोटिस कर रहे थे कि हाँ कोई चॉकलेट बेस्ड फ्रेग्रेंस किसी ने वेयर किया है या चॉकलेट आसपास में कहीं रखी है। तो इतनी इसके इंग्रेडिएंट की अगर मैं बात करूंगा तो इस तरीके के इंग्रेडिएंट है कि एक वैल्यू फॉर मनी ये फ्रेग्रेंस प्रोवाइड करती है हमें। अब एक्रो के अवेक की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो काफ़ी रॉ सी स्मेल है कॉफ़ी की, एंड बहुत ही हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया गया उसके अंदर। महंगी है, मतलब इंडिया में मुझे लगता है एक तो बहुत इजीली वो फ्रेग्रेंस अवेलेबल नहीं है, एंड अवेलेबल है तो आपको 10,000 के ऊपर ही उसके 100 ml देखने को मिलेगा। वहीं पर इसकी अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हम 2600-2800 3,000 की बात कर रहे हैं। अब 3,000 में तो मैं नहीं बोलूंगा, बट 2600-2700-2800 रुपए तक अगर आपको पे करना पड़ रहा है इस फ्रेग्रेंस का, तो आंख बंद करके आप इस फ्रेग्रेंस को बाय कर सकते हैं। तो बस दोस्तों इतना ही था आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। एंड हाँ, मैं काफ़ी टाइम से चैनल पर अपडेट नहीं था, वीडियोस मेरी नहीं आ रही थी बिकॉज ऑफ मैं ट्रैवल कर रहा था कहीं बाहर एंड फिर कुछ काम में फंस गया था, तो इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। मैंने काफ़ी सारे परफ्यूम्स परचेस किए हैं बजट में समर के लिए, एंड मॉनसून के लिए भी कुछ फ्रेग्रेंसेस मैंने बाय की हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगी हुई है काफ़ी सारी फ्रेग्रेंस, कुछ तो मेरे पास पहले से थी एंड कुछ अभी लगाया हुआ है। बाय द वे पीछे लाइन से उस साइड तक आपको अलबेत की फ्रेग्रेंस देखने को मिल जाएगी। देन एक फ्रेग्रेंस है मैं रिव्यू करने का बहुत बेसब्री से वेट कर रहा हूँ, ये है वाइब्रेंट ऑरेंज एंड नरोली। पेरिस कॉर्नर के साइड से ये फ्रेग्रेंस आती है। भाई साहब क्या कर दिया है पेरिस कॉर्नर ने, क्या प्यारी खुशबू है ये। इसका फुल रिव्यू बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बस दोस्तों इतना ही था आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बहुत टाइम के बाद वीडियो डाल रहा हूँ, अब मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक वीडियो को बनाने में, एंड फिर एडिटिंग अपलोड करना बहुत टाइम टेकिंग चीज़ है ये। एंड उसके बाद फिर जब रीच नहीं आती है, व्यूज़ नहीं मिलते हैं, तो थोड़ा सा बुरा लगता है। अब 1850 सब्सक्राइबर पर हम पहुंच चुके हैं, अच्छी खासी हमारी फैमिली बिल्ड हो चुकी है। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक अगर आप वीडियो को करते हैं तो वो एक मोटिवेशन मिलती है आगे से कि हाँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, एंड आगे वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो बस दोस्तों जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।